नमस्कार दोस्तों, विप्रा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोग का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छी कमेंट्स भी आ रही है। बहुत लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक बहुत ही अच्छा और नया विषय का वीडियो बना रहा हूँ। ये आज का विषय आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि ये लग्न जीवन, दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ पे है। मैरिड लाइफ पे बहुत सारे वीडियो आ चुके होंगे, लेकिन ये एक विशेष वीडियो है। इसमें सूर्य के प्रभाव के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सूर्य का लग्न जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आशा रखता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो पूरा देखिए, तभी बहुत मज़ा आएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ज़रूर देखें और समझें। तो जब हम लग्न जीवन की बात करते हैं या दाम्पत्य जीवन की, तो ज़्यादातर ज्योतिष के अंदर हम लोग शुक्र की अवस्था देखते हैं, शुक्र की स्थिति देखते हैं, कौन से भाव में है, क्योंकि शुक्र लग्न जीवन का कारक है। और मंगल की स्थिति भी देखते हैं, मंगल कहाँ पे है, मंगलिक तो नहीं है, मंगल दोष लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब देखते हैं। उसके साथ कुछ ज्योतिषीय पुस्तकों में ये भी उल्लेख किया हुआ है कि लड़की की कुंडली में गुरु जो होता है वो पति का कारक माना गया है स्त्री के लिए। तो लड़कियों की कुंडली में गुरु की अवस्था भी देखते हैं कि गुरु कैसा है, कहाँ पड़ा हुआ है, कैसा है, दूषित है नहीं है। तो ये सब देखते हैं। थोड़ा बहुत शनि राहु का भी नज़र कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग सूर्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सूर्य की स्थिति, सूर्य कहाँ पे है, इसका कोई ध्यान लगाते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। किंतु मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि दाम्पत्य जीवन में जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का बहुत बहुत महत्व है। आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि सूर्य अगर कोई एक स्थिति में आता है कुंडली में, तो वो दाम्पत्य जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। तो ये कैसे प्रभावित करता है सूर्य, और कहाँ पे प्रभावित जबरदस्त करता है, वो सब देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा सूर्य के बारे में समझना पड़ेगा। जब आप सूर्य को ये समझेंगे तब इसी लॉजिक को आप समझ पाएंगे कि ये क्यों इतना भारी पड़ रहा है, सूर्य दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हमें सूर्य को समझना पड़ेगा, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से हम समझेंगे, साइंटिफिकली। हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का उल्लेख है, उसमें एक सूर्य भी है। लेकिन हम सब ये जानते हैं, और हमारे जो ज्योतिष के जो विद्वान लोग थे जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, वो ऋषि मुनियों भी जानते थे कि सूर्य एक ग्रह के साथ साथ एक स्टार भी है, तारा भी है, जो स्वयं प्रकाशित है। किंतु पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव सूर्य का है, और हमें सब मौसम और ये गर्मी ठंडी सब सूर्य से ही होता है, बारिश वगैरह। इसलिए सूर्य को 9 ग्रहों में शामिल किया हुआ है। बाकी हकीकत में वो स्टार है, तारा है, और उसके आसपास बाकी के सब ग्रह घूमते हैं। जो सौर मंडल में हम देखते हैं कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के आसपास चंद्र भी घूमता है, उसके बाद मंगल, फिर गुरु और शनि। इस तरह से ये
अलग अलग ग्रह सूर्य से दूर होते हुए उसकी भ्रमण कक्षा में सूर्य के आसपास सभी घूमते हैं। और ये सब जो ग्रह है वो कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये सब ग्रह है और सूर्य एक स्टार है। अब ये जो ग्रह है उसमें सबसे बड़ा ग्रह गुरु, हमारे ज्योतिष में भी ये सिखाया जाता है कि ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु है। तो ये बात सही है कि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। कहाँ से? बुध से लेकर शनि तक में, लेकिन सूर्य से बड़ा नहीं है, क्योंकि सूर्य तो एक स्टार है, आग का गोला भी है। तो सूर्य क्या है टेक्निकली वो समझे तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक समझा देता हूं कि हमारी पृथ्वी जितनी है उससे करीब 11 गुना बड़ा साइज में बड़ा है गुरु बृहस्पति। और अगर द्रव्यमान की बात करें, मास, तो हमारा पृथ्वी का जो मास है उससे 300 गुना ज्यादा द्रव्यमान यानी मास जो है वो गुरु का है, जुपिटर का, क्योंकि वो ग्रहों में सबसे बड़ा है और पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। लेकिन अब हम गुरु को सूर्य के साथ कंपेयर करते हैं तो गुरु से भी 11 गुना बड़ा साइज में है सूर्य। और गुरु के द्रव्यमान से यानी मास जो है गुरु का, उससे 1000 गुना ज्यादा द्रव्यमान सूर्य का है। यानी सूर्य इज हाईली मैसिव, बहुत ही द्रव्यमान है उसके अंदर और बहुत ही वेट है, बहुत ही हैवी है और साइज में भी बड़ा है मैंने कहा। तो सूर्य बहुत बड़ा है और उसके साथ उसके अंदर बहुत द्रव्यमान है, मैसिव है, वेट बहुत हैवी है। ये जो सौरमंडल के ग्रह है, बुध से लेकर शनि तक के सभी, इन सबका द्रव्यमान इकट्ठा कर दिया जाए तो भी वो करीब करीब 2% जितना ही होता है, सूर्य के द्रव्यमान के का 2% जितना ही होता है, इतना हैवी है वो सूर्य। तो ये जो उसके भौतिक गुण मैंने आपको समझाए, इसी से हमें ये पता चलता है। तो सूर्य एक बहुत ही द्रव्यमान और बहुत ही मैसिव स्टार है और उसके साथ साथ सूर्य एक भयंकर बहुत बड़ा आग का गोला भी है, इसके अंदर बहुत आग है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि सूर्य को हैंडल करना कितना मुश्किल है, बहुत हैवी चीज और उसमें भी गरम गरम, तो उसको टैकल करना, हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है, कोई भी चीज हो। इसीलिए सूर्य के ये भौतिक गुणों की वजह से कुंडली में सूर्य जब कोई भाव में बैठता है तो उस भाव से संबंधित जो भी रिलेशन है हमारे, उस रिलेशन को हैंडल करना, टैकल करना, संभालना इंसान के लिए, जातक के लिए मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिष में नवम भाव पिता का कहा गया है। तो अगर नवम भाव में सूर्य की स्थिति आती है तो उस इंसान को उसके पिता को हैंडल करना, उसको संभालना, उनको समझना, वो बहुत टफ हो जाता है। उसके पिता बहुत ही उसके लिए मेंटली और वो फिजिकली बहुत हैवी लगते हैं कि यार इनको मैं कैसे संभाल पाऊँ। उनकी विचारधारा ये सब अलग आ जाता है कई बार, और कोई बार फिर मतभेद या डिस्प्यूट होते हैं। वैसे ही अगर 4th हाउस में जो माता का स्थान है वहाँ सूर्य आ जाता है तो माता के साथ भी थोड़ा सा उसको ऐसा महसूस होता है। अगर पंचम भाव जो पुत्र का भाव है वहाँ सूर्य आ जाता है तो उस इंसान को पहले तो संतान होने में ही तकलीफ हो जाती है, और अगर हो गए तो बेटे के साथ भी यही तकलीफ आ जाती है कि बेटे को संभाल कैसे पाऊँ, उसको कैसे समझाऊँ, उसको कैसे टैकल करूँ। ये बहुत ही टफ हो जाता है उसके लिए। करीब करीब ठीक वैसे ही अगर 7th हाउस में सूर्य आ गया, जो 7th हाउस जो है कुंडली का 7वां भाव, वो पति पत्नी का या पार्टनर का भाव कहा गया है। लाइफ पार्टनर यानी पति पत्नी, ये हमारे जीवन साथी। वहां पे सूर्य आने से उसका जीवन साथी को टैकल करना, उसको संभाल पाना, उसको समझ पाना
वो जातक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि सूर्य के दूसरे बाकी के भावों पर उतना बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता जितना 7th हाउस में पड़ता है। सबसे ज्यादा उसका बुरा प्रभाव 7वें भाव में पड़ता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो होती है, जो मेष लग्न की कुंडली होती है, उसको काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 7वीं राशि जो है वो तुला राशि है। 7वां भाव में तुला राशि है, जो पति पत्नी का भाव है वहां पे तुला राशि है। तो तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और वहां पे सूर्य नीचस्थ होता है तुला राशि में, इसलिए सूर्य और वीक हो जाता है, डल हो जाता है और ये भाव में उसका बुरा प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो ये आज का विषय है कि अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में सूर्य आ गया, अगर कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि पड़ी हो 7वें भाव में, तो भी उसका इतना बुरा प्रभाव आता है कि दाम्पत्य जीवन को वो काफ़ी खराब या बुरा कर देता है। ये मैंने बहुत से लोगों में देखा हुआ है और इसके पर अभी भी मेरा रिसर्च चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि 7वां भाव शुक्र का है, तुला राशि पड़ी हुई है जो काल पुरुष में, तो अगर सूर्य के साथ शुक्र आ गया और वो भी बलवान होके आ गया, तो सूर्य के प्रभाव को कुछ हद तक वो कम करने में सफल होता हुआ भी देखा है। और ज़्यादातर तो है 90% केस के अंदर ये बहुत ही बुरा प्रभाव ही देता है, ये मैंने देखा हुआ है। तो इसका हम चेक करने के लिए आइए हम कुछ कुंडली भी चेक करते हैं। मैं अभी 5-6 कुंडलियों के बारे में चर्चा करूंगा, तब आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा। तो आप वीडियो देखिए पूरा ध्यान से। तो सबसे पहले जो कुंडली आई है ये एक लेडीज़ की है, बहन जी की। उनका बर्थ डेट है 14 सितंबर 1978। बर्थ टाइम शाम को 5:35 और प्लेस है महसाना, गुजरात। अब इनकी कुंडली में ये कुंभ लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में सिंह राशि में सूर्य, बुध और शनि है। तो यहाँ पे सूर्य स्वग्रही होने है, 7th लॉर्ड 7th हाउस में स्वग्रही है। फिर भी इनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, मैरिज हुआ, 2 बच्चे हुए और उसके बाद क्या डिस्प्यूट हुआ, क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। अब उसके बाद एक और कुंडली की मैं बात करता हूँ। ये दूसरी कुंडली है, ये है एक मेल की है, भाई साहब की। ये इनका बर्थ डिटेल है 4/11/1967, 4 नवंबर 1967। टाइम है शाम को 5:27 और प्लेस है मुंबई। ये भाई साहब ने भी शादी तो किया था, दाम्पत्य जीवन जैसे तैसे चलाया, एक बेटा भी हुआ, बेटा भी बड़ा हो गया। लेकिन शादी के कुछ 15-16 सालों बाद डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। तो यहाँ पर आप देखते सकते हैं इनकी कुंडली में मेष लग्न है, 7वें तुला राशि में सूर्य, बुध और केतु तीनों पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी बुरे भाव में है और बुरे निचस्त भी है और उसके साथ केतु भी है, यानी यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव दिखाई देने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं एक और कुंडली में, ये भी एक भाई साहब की कुंडली है। ये इनका बर्थ है 4 दिसंबर 1981। बर्थ टाइम शाम को 6:20, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ है। इनकी वृषभ लग्न की कुंडली है, इसमें 7वें भाव में बुध और सूर्य है। अब इनको पहले शादी हुई थी, फर्स्ट मैरिज होने के बाद 2 साल बाद डिवोर्स हो गया।
तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, वो लव मैरिज किया। दूसरी शादी होने के बाद बेटा हुआ, बेटा भी आज 15 साल का है, लेकिन आज भी वो मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है और अब पिछले 2 साल से ये बोल रहा है कि ये भी मुझे डिवोर्स लेना है। यहाँ पर भी दूसरे मैरिज में भी डिवोर्स की बातें चल रही है और वो परेशान हो चुका है, वो भी और उसकी वाइफ भी, दोनों परेशान हो चुके हैं। उसके बाद ये एक और कुंडली है, एक फीमेल की है। बर्थ डेट है 8 जुलाई 1982 और बर्थ टाइम है 5:58 शाम को और बर्थ प्लेस अहमदाबाद, गुजरात। ये धन लग्न की कुंडली है। 7वें भाव में सूर्य, बुध और राहु है। यहाँ पे देखिए बुध 7वें भाव में स्वग्रही है। 11वें भाव से गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है, शुभ प्रभाव है। ये मैडम ने लव मैरिज किया था। लव मैरिज 2-3 साल अच्छा रहा, उसके बाद बेटे का जन्म भी हुआ, बेटा भी करीब 2 साल का हुआ। उसके बाद उनके डिस्प्यूट बढ़ते गए और तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया। तो यहाँ पे गुरु का शुभ प्रभाव होने के बावजूद भी 7वें स्थान में सूर्य डिवोर्स करवा दिया है। उसके बाद एक और कुंडली देखते हैं। ये है 17 दिसंबर 1990। ये भी है, बर्थ प्लेस अहमदाबाद और टाइम है शाम को 5:58। ये भाई साहब ने भी करीब 2.5-3 साल पहले डिवोर्स ले लिया है। अभी वो दूसरी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है। 7वें भाव में सूर्य है, शुक्र भी है, बुध भी है और चंद्र भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहाँ 7वें भाव में सूर्य के प्रभाव से यहाँ डिवोर्स हो गया है। यहाँ शुक्र, बुध और चंद्र अपना तीनों शुभ प्रभाव डालने का प्रयत्न किया उन्होंने बहुत ही, लेकिन सूर्य का बुरा प्रभाव भी था। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि 7वां भाव का स्वामी जो है गुरु, वो दूसरे भाव में भी चला गया है। वो कर्क का है, उच्च का है, धन सुख बहुत अच्छा है। पैसे के मामले में भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, महीने के 2-3 लाख रुपया सैलरी होगी। लेकिन गुरु जो सूर्य से सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, यानी दूसरे भाव में, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। प्लस उसके साथ केतु भी है, तो ये भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन 7वें भाव में सूर्य है, इसका प्रभाव तो बहुत जबरदस्त है ही। इसके बाद एक और कुंडली में आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने कहा सूर्य शुक्र पावरफुल हो ऐसा। ये एक लेडीज की कुंडली है। ये बर्थ डेट है 8 जून 1976, बर्थ टाइम शाम को 6:55 और बर्थ प्लेस महसाना, गुजरात। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। 7वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध। ये यहाँ पे 7वें भाव में शुक्र स्वग्रही है, अपनी ही राशि में है, वृषभ में, तो थोड़ा सा बलवान होके बैठा हुआ है। उसके साथ बुध भी है सपोर्ट में और सूर्य को थोड़ा सा बुरे प्रभाव को कम करने में सफल हुआ है, थोड़ा सा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। करीब 6-7 साल पहले इनके कपल के बीच में इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया था कि करीब करीब ये मैडम डिसीजन ले चुकी थी कि मुझे डिवोर्स ही लेना है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। लेकिन उनका ऑलरेडी एक बेटा हो चुका था, तो वो फिर बेटे को ध्यान में रखते हुए उसने अपना ये डिसीजन विड्रॉ किया और फैमिली मेम्बर्स ने समझाने के बाद उसने डिसीजन विड्रॉ किया और वो अभी जी रहे हैं। अभी हैप्पी मैरिड लाइफ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो आज भी कंप्लेन करती है कि मुझे मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस कभी आई नहीं है और शायद आएगी भी नहीं, पता नहीं। तो शी इज़ ऑल्सो सफरिंग कि मुझे अभी भी
खुशी नहीं है, तो मैरिड लाइफ में अंदर से तो डिस्टर्बेंस अभी भी उसको महसूस हो ही रहा है, बिकॉज ऑफ 7वें भाव में सूर्य। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि आपने देखा होगा इतनी सारी कुंडलियाँ अभी और भी है मेरे पास, लेकिन समय के मुताबिक मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, कि 7वें भाव में जब सूर्य आता है तो ये दाम्पत्य जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। और एक चीज़ आपने एक खास नोटिस की, ध्यान किया होगा कि कुंडली में 7वें भाव में सूर्य तभी आता है जब इंसान का जन्म शाम के वक्त होता है, क्योंकि सूर्य की गति शाम के वक्त कुंडली में 7वें भाव में आती है। तो शाम के वक्त करीब शाम को 5:30, 6, 6:30, वो इस समय के आसपास अगर आपका बर्थ टाइम हो तो आपकी कुंडली में 7वें भाव में सूर्य आएगा, और वो इस मामले में लग्न जीवन में बुरा प्रभाव करेगा। तो क्या आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए, उसमें कहीं 7वें भाव में सूर्य है तो नहीं, आपका बर्थ भी शाम को करीब 5:30, 6, 7 बजे के आसपास तो नहीं है, देख लीजिए। और अगर है तो इसके लिए मैं एक और छोटा सा उपाय भी बता देता हूँ। सूर्य है, सूर्य से पीड़ा हो रही है, तो आपको लाइफ टाइम सूर्य उपासना करनी है, सूर्य के मंत्र जाप करने हैं, सूर्य के स्तोत्र करने हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि ये उनका बुरा प्रभाव उनके दाम्पत्य जीवन में ना रहे और आशीर्वाद प्राप्त हो। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको ये बहुत ही नया विषय जानने को मिला होगा। खास करके ज्योतिष के विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा। तो आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।